जब जनता का पैसा कम पड़ गया तो राम का चढ़ावा भी डकार गए। करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र अयोध्या के राम मंदिर में दान में मिली राशि में करोड़ों के हेरफेर की खबरें आजकल मीडिया के सुर्खियों में है। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। बात करना इसलिए भी जरूरी है कि ये विषय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि मामला सिर्फ पैसे का नहीं है। मामला सिर्फ किसी ट्रस्ट, किसी पदाधिकारी या किसी कर्मचारी का भी नहीं है। मामला है आस्था का, मामला है भरोसे का, मामला है उस भगवान राम के नाम पर आए चढ़ावे का, जिसके लिए देश के करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा से दान दिया। और सवाल यही है कि जब जनता के हक की कमाई से भी जी नहीं भरा, तो क्या अब भगवान राम के चढ़ावे का पैसा भी डकार लिया गया? यह सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, यह सवाल अब देश की राजनीति, मीडिया रिपोर्ट और जांच एजेंसियों की चर्चा में भी है। अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि भक्तों की तरफ से चढ़ाया गया पैसा, सोना, चांदी और अन्य चढ़ावे के हिसाब किताब में भारी गड़बड़ी हुई। मामला इतना बड़ा हो गया कि इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने रिकॉर्ड, बैंक दस्तावेज, दान पात्र, काउंटिंग हॉल के सीसीटीवी और मंदिर में चढ़ाई गई धातुओं से जुड़े ब्यौरे की जांच की है। कई लोगों से पूछताछ की बात भी सामने आई है। अब सवाल उठता है, जहां से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हो, वहां हिसाब किताब में जरा सी भी धुंध क्यों होनी चाहिए? राम मंदिर कोई सामान्य इमारत तो थी नहीं, यह करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। किसी गरीब ने 5 रुपये दिए होंगे, किसी बुजुर्ग महिला ने अपनी पोटली से सिक्का निकाला होगा, किसी मजदूर ने अपनी दिन भर की मजदूरी से हिस्सा दिया होगा, किसी बच्चे ने अपनी गुल्लक तोड़ी होगी, किसी किसान ने अपनी कमाई का अंश चढ़ाया होगा। उन सब ने यह सोचकर दान दिया होगा कि यह भगवान राम के काम आएगा। लेकिन अगर उसी चढ़ावे में गड़बड़ी का आरोप लग जाए तो यह बात सिर्फ आर्थिक अपराध तक सीमित नहीं रहेगी, यह सीधे सीधे जनता की भावना पर चोट बन गई। मीडिया रिपोर्टों में अलग अलग दावे सामने आए हैं। कुछ रिपोर्टों में कथित गड़बड़ी की राशि 5 से 7 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई, तो कुछ राजनीतिक आरोपों में यह आंकड़ा 200 करोड़ रुपए तक बताया गया। हालांकि इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, ये जांच के बाद ही क्लियर होगा। इसलिए यहां सबसे जरूरी बात है निष्पक्ष जांच और साफ जवाब। विपक्ष ने इस मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज से समयबद्ध जांच की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल होने की खबर है, जिसमें दान में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। अब राजनीति अपनी जगह है, विपक्ष आरोप लगाएगा, सरकार जांच की बात करेगी, ट्रस्ट सफाई देगा, लेकिन जनता का बहुत सीधा सा सवाल है, राम के नाम पर दान आया तो उसका हिसाब जनता के सामने क्यों नहीं आएगा? अगर सब साफ है तो डर किस बात का? अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो पूरा ऑडिट सार्वजनिक कर दीजिए। कितना दान आया, कितना बैंक में जमा हुआ, कितना सोना चांदी आया, किसके जिम्मे गिनती थी, किसके जिम्मे जमा करना था, किसने रिकॉर्ड रखा, किसने सत्यापन किया? यह सवाल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह सवाल तो धर्म की रक्षा के लिए है, क्योंकि धर्म की सबसे बड़ी ताकत भरोसा होता है। और जब भरोसे पर चोट लगती है तो मंदिर की दीवारें नहीं, श्रद्धालुओं का मन हिलता है। अब इस पूरे विवाद में कुछ नामों को लेकर भी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट में रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव का नाम सामने आया है। कई मीडिया रिपोर्ट में उनकी संपत्ति को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि यह सब आरोप और जांच का विषय है। जब तक जांच पूरी नहीं होती है, किसी को दोषी कहना उचित नहीं है, हम कहेंगे भी नहीं। लेकिन सवाल यह जरूर उठता है कि अगर किसी व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध है तो जांच इतनी पारदर्शी होनी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यह भी आरोप आया है कि पूर्व लेखा प्रभारी जो थे मंदिर के, महिपाल सिंह ने चढ़ावे में हिसाब किताब में अनियमितता की बात उठाई थी। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने दावा किया था
कि लंबे समय से दान संग्रह में गड़बड़ी हो रही थी और शिकायत करने के बाद उन्हें हटा दिया गया। यह दावा कितना सही है यह भी जांच का विषय है, लेकिन अगर किसी ने अंदर से सवाल उठाया है तो उसकी बात को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। अब सोचिए, यह मामला बड़ा क्यों है? क्योंकि यह वही देश है जहां धर्म के नाम पर लोग अपनी जेब खाली कर देते हैं। यह वही समाज है जहां लोग भगवान के नाम पर कभी मोल भाव नहीं करते। लेकिन अगर भगवान के नाम पर जमा पैसा भी सुरक्षित नहीं है तो फिर जनता भरोसा किस पर करे? और यही सबसे गंभीर बात है। एक तरफ जनता टैक्स देती है, बिजली बिल देती है, जीएसटी देती है, महंगाई झेलती है, फिर भी अगर सरकारी योजनाओं में घोटाले होते हैं तो जनता कहती है चलो सिस्टम खराब है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मंदिर का चढ़ावा, भगवान के नाम पर दिया गया पैसा, उसे भी अगर कोई डकारने की कोशिश करे तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, यह आस्था के साथ विश्वासघात है। हम यहां किसी को दोषी ठहराने नहीं आए हैं। दोषी कौन है यह जांच के बाद फैसला होगा, लेकिन सवाल पूछना हमारा अधिकार है ना, और जवाब देना जिम्मेदार लोगों का कर्तव्य। राम मंदिर ट्रस्ट हो, सरकार हो, प्रशासन हो या जांच एजेंसी, सबको यह समझना होगा कि यह मामला सिर्फ फाइल में बंद कर देने वाला मामला नहीं है। यह मामला करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। इसलिए जांच भी ऐसी होनी चाहिए कि जनता को लगे कि हां, सच सामने आया। क्योंकि अगर जांच आधी अधूरी हुई, अगर सवालों को दबाया गया, अगर आरोपों को सिर्फ राजनीति कहकर टाल दिया गया तो नुकसान किसी एक पार्टी का नहीं होगा, नुकसान होगा उस भरोसे का जिस भरोसे पर यह पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था। राम मंदिर आंदोलन याद है ना आप लोगों को? आज जरूरत है 3 चीजों की। पहला, दान और चढ़ावे का पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक हो। दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। और तीसरा, जो दोषी मिले, चाहे वह कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई हो। क्योंकि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले बहुत मिल जाएंगे, भगवान राम के नाम पर नारे लगाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन असली राम भक्त वही है जो भगवान के चढ़ावे की एक एक पाई की रक्षा करे। राम मंदिर देश की आस्था है, इसे राजनीति, लूट, घोटाले और कमीशन खोरी का अड्डा बनने नहीं दिया जा सकता। और आखिरी सवाल, अगर गरीब भक्त की गुल्लक का पैसा भी सुरक्षित नहीं है तो फिर राम राज्य का दावा कैसे कर सकते हैं? जांच हो, सत्य सामने आए, दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं, क्योंकि यह मामला सिर्फ मंदिर का नहीं है, यह मामला देश की आत्मा और श्रद्धा का है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।